देश की सियासत में साल 2012 में एक क्रांति हुई थी। एक नए नेता सियासत में आए थे, एक ताजी हवा का झोंका लेकर। नैतिकता की ऊंची ऊंची बातें की, कस्में खाई। कौन थे और कौन सी पार्टी लेकर आए थे? नाम क्या था पार्टी का? आम आदमी पार्टी, जिसकी पहचान मामूली पैंट शर्ट, मामूली गाड़ी थी, जिन्हें दिल्ली वालों ने 3-3 बार सत्ता सौंपी। ये कहते थे कि उन्हें शान और शौकत नहीं चाहिए, जैसे वो मामूली हैसियत वाले थे उस वक्त, नेता बनने के बाद भी वो वैसी ही मामूली जिंदगी बिताएंगे, जिएंगे। ये हमने नहीं कहा था, ये उन्होंने चीख चीख कर वादा किया था। 1967 में एक फिल्म आई थी, नाम था उपकार। उसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था। लिखा था उसे इंदिवर ने और आवाज दी थी मन्ना डे ने। गाने के बोल थे, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और दिल्ली वालों ने इस बात को नहीं माना। माना किसे? झूठे कस्में वादों को बहुत सीरियसली मान लिया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए, जो कस्में खाई, उस पर भरोसा कर दिल्ली वालों ने 3-3 बार उनको सीएम बनाया। जिन वादों और कस्मों से उन्होंने सियासी पारी शुरू की, उसकी एक एक कर कैसे असलियत सामने आ रही है। केजरीवाल पर आरोप लगा है कि इन्होंने दिल्ली में सरकारी खर्च पर जो अपना आवाज बनाया है, उसमें उन्होंने 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए, वो भी बिना कानूनी इजाजत के। कॉन्ट्रैक्ट देने से लेकर निर्माण में बड़ा घोटाला हुआ है, यह आरोप उन पर लग रहा है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इसकी सीबीआई से जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। आप तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें देखिए, किसी 5 स्टार होटल से तो कम नहीं है, किसी रिसोर्ट से तो कम नहीं है। राजमहल की तस्वीरें हैं। राजा भले ही ना रहे हों, लेकिन आम आदमी राजा बन गए हैं। ये ऑटोमेटिक दरवाजे, वो देखिए आप, सेंसर से लैस इस दरवाजे में गेट खटखटाने की जरूरत नहीं है, बस सामने खड़े हो जाइए और इसके सेंसर आपको दिखेंगे, फिर देखेंगे और फिर खुल जा सिम हो जाएगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए। लगदग करती लॉबी, महंगे से महंगे टाइल्स। कुछ लोग बता रहे हैं कि इन्हें खास वियतनाम से मंगाया गया है। इसमें महंगा वाला वुडवर्क आप देखिए, तो जाहिर है लाइटिंग देखकर आप समझ गए होंगे बड़ी मॉडर्न और लग्जूरियस है। ड्राइंग रूम, बड़े लोग बैठकें करते हैं यहाँ पर। सोफे, लाइटिंग, इंटीरियर सब लाजवाब है कि नहीं? और इतना सब खर्च कर ही दिया गया है तो फिर पर्दे भी, उस पर तो खर्च बनता है ना। कोई कह रहा है 8 लाख के पर्दे हैं, कोई कह रहा है अरे इसकी कीमत 6 लाख से कम की नहीं होगी। लाखों रुपए की कीमत इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक है ये पर्दे। इस पूरी इमारत में सब कुछ आलीशान है, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए का फर्नीचर, लाखों के गेट, लाखों की लाइट, लाखों की टाइल्स, ये लाखों लाख रुपए मिलाकर इस राजमहल पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। इंटीरियर देखकर तो बहुत अच्छा लगा। अब इस राजमहल को बाहर से देखिए। बाहर से देखा आपने? शानदार है। और ये किसका घर है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का आवास है। पूरी तरह सरकारी, बनाने में सारा का सारा पैसा सरकारी, हमारा आपका पैसा लगा है। इसमें सीएम केजरीवाल जी अपने पूरे परिवार के साथ आराम से रह रहे हैं। अब आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस बंगले पर अनाप शनाप खर्च किया गया है, वो भी तब जब पूरे देश में कोरोना का कहर था, लोगों की जान मुश्किल में थी। उस दौरान ये राजमहल बन रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मकान को बनाने में कई किस्तों में सरकारी धन खर्च किया गया। 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन में खर्च हुए, रिपोर्ट कहती है। स्टोन मार्बल फ्लोरिंग में करीब 6 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च हुए। फायर फाइटिंग सिस्टम में 2 करोड़ 58 लाख रुपए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के लिए 2 करोड़ 85 लाख रुपए, वार्डरोब एक्सेसरीज में या उसकी फिटिंग में 1 करोड़ 41 लाख रुपए, किचन अप्लायंसेस जो हैं उस पर करीब 1 करोड़ 1 लाख रुपया। इस इंटीरियर कंसल्टेंसी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। मतलब जिसने ये बताया कि इस आलीशान इमारत में कैसे ज्यादा से ज्यादा खर्च किया जा सकता है, उसने इस मशवरे के लिए, इस सजेशन के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। मतलब इस शाही आवास में केजरीवाल और उनका परिवार ठीक से रह सके, इसके लिए इससे सटे हुए 22 से 15 अधिकारियों के घर या तो नेस्त नाबूद कर दिए गए या फिर उन्हें खाली करवा दिया गया। बाकी ऑफिसर से यह कहा गया कि उन्हें कहीं और आवास दे दिया जाएगा।
इसीलिए नए 21 फ्लैट खरीदने पर 126 करोड़ रुपए का खर्च आया। चलिए फिर सीबीआई जांच के खत्म होने का इंतजार कर लेते हैं और देखते हैं क्या निकल कर आया है, क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है।